नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इंडियन स्टॉक मार्केट अपडेट में। आज दलाल स्ट्रीट पर लगातार दूसरे दिन मंडी और प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखने को मिला। सुबह मार्केट हल्के ग्रीन निशान में खुला जरूर था, लेकिन लगता है ऊपरी लेवल्स पर सस्टेन करने की ताकत ही नहीं बची थी। निफ्टी सीधा 24,100 के करीब आकर फिसल गया और सेंसेक्स भी अपने हाइज से काफी नीचे बंद हुआ। ऐसा क्या हुआ कि अचानक मार्केट में इतनी थकावट आ गई? और सबसे बड़ा सवाल, कल यानी नए ट्रेडिंग सेशन में रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? चलिए आज के मार्केट का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं और कल की दिशा समझते हैं एक कप कॉफी के साथ। आज 27 अगस्त 2026 को निफ्टी 50 लगभग 126 पॉइंट्स गिरकर 24,207 के पास और एंड होते होते 24,100 के लेवल्स को टच करता हुआ दिखा। वहीं सेंसेक्स में लगभग 540 पॉइंट्स की वीकनेस आई और यह 76,933 पर क्लोज हुआ। अगर हम दिन भर के एक्शन की बात करें तो निफ्टी ने 24,300 के लेवल को क्रॉस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहां बैठे सेलर ने मार्केट को नीचे धकेल दिया। मार्केट के गिरने के पीछे आज तीन सबसे बड़े ग्लोबल और मैक्रो क्यूज थे। सबसे पहला, कल रात यूएस मार्केट यानी वॉल स्ट्रीट स्लाइटली रेड में बंद हुआ, क्योंकि वहां इन्फ्लेशन महंगाई उम्मीद से थोड़ा ज्यादा गर्म आया है। इस टेंशन के बीच दूसरा बड़ा फैक्टर है ब्रेंट क्रूड ऑयल। तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और क्रूड का बढ़ना इंडियन इकोनॉमी और मार्केट सेंटीमेंट दोनों के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग होता है। तीसरा बड़ा डर एआई जायंट एनवीडिया के अर्निंग्स को लेकर था, जिसने ग्लोबल मार्केट्स का मूड थोड़ा कोशियस कर दिया। सेक्टर्स की बात करें तो आज हेवीवेट्स ने मार्केट को नीचे खींचा, लेकिन इस गिरती हुई मार्केट में भी फार्मा सेक्टर एक डिफेंसिव शील्ड बनकर उभरा। जब मार्केट में डर होता है तो पैसा आम तौर पर फार्मा और एफएमसीजी जैसे सेफ सेक्टर्स की तरफ भागता है, और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। बाकी ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स बेंचमार्क इंडाइसेस के मुकाबले थोड़े ज्यादा रिजिलियंट दिखे, लेकिन ओवरऑल मूड प्रेशर वाला ही था। अब आते हैं उस क्रूशियल डेटा पर जिसे हम स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट कहते हैं, एफआईआई और डीआईआई का एक्शन। दोस्तों, एफआईआईएस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सेलिंग मूड अभी भी बदला नहीं है। आज एफआईज ने कैश मार्केट में लगभग -1558 करोड़ रुपीस की नेट सेलिंग की है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे डीआईएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज भी फ्रंट फुट पर आकर मार्केट को संभाला है। डीआईज ने आज कैश मार्केट में प्लस 3,542 करोड़ रुपीस की मैसिव नेट बाइंग की। इसका मतलब है कि जब भी मार्केट गिर रहा है, हमारे म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस उस डीआईपी को खरीद रहे हैं। अगर हम एफ एंड ओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेटा की बात करें तो एफ आई इज अभी भी इंडेक्स फ्यूचर्स में अपनी शॉर्ट पोजीशंस मेंटेन कर रहे हैं। सिंपल शब्दों में, फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भी मार्केट को लेकर थोड़े डरे हुए हैं और हेजिंग करके चल रहे हैं, जबकि डोमेस्टिक पैसा लगातार सपोर्ट दे रहा है। अब चार्ट्स और टेक्निकल्स को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। निफ्टी के लिए आज दिन का सबसे बड़ा हर्डल 24,300 का लेवल था। जैसे ही निफ्टी वहां पहुंचा, सेलिंग प्रेशर इतना हैवी था कि इंडेक्स वापस नीचे आ गया। अब निफ्टी के लिए सबसे इमीडिएट और बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट 24,000 का राउंड लेवल है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमें चार्ट्स पर और वीकनेस देखने को मिल सकती है। ऊपरी तरफ 24,300 अब एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग मेट्रिक पर, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर। आज निफ्टी का पीसीआर गिरकर 0.59 पर आ गया है। इसे ध्यान से समझिए। जब पीसीआर 0.60 के पास या उससे नीचे चला जाता है तो उसको मार्केट में ओवरसोल्ड जोन माना जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि जितनी सेलिंग होनी थी लगभग हो चुकी है। ऐसे ओवरसोल्ड लेवल से अक्सर एक छोटा पुल बैक या बाउंस बैक देखने को मिलता है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो वो भी आज अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स के पास स्ट्रगल करता दिखा। बैंक्स में अभी मोमेंटम मिसिंग है और जब तक मेजर बैंक्स मूव नहीं करते, बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रह सकता है। कल के ट्रेडिंग सेशन और आने वाले हफ्ते के लिए कुछ बड़े ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। पहला ट्रिगर, यूएस फेडरल रिजर्व का इन्फ्लेशन मेजर कोर पीसीई डेटा। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि यूएस में महंगाई घट रही है या नहीं, क्योंकि इसी पर इंटरेस्ट रेट कट्स डिपेंड करेंगे। दूसरा ट्रिगर, क्रूड ऑयल प्राइसेस।
अगर ब्रेंट क्रूड और ऊपर भागता है तो हमारी मार्केट पर दबाव बढ़ेगा। तीसरा ट्रिगर कल सुबह का गिफ्ट निफ्टी और एशियन मार्केट्स का रिएक्शन, जो एनवीडिया के अर्निंग्स के बाद का ग्लोबल मूड सेट करेगा। तो इन सब फैक्टर्स, डेटा पॉइंट्स और ग्लोबल क्यूज को देखकर कल का प्रोबेबल मार्केट सेंटिमेंट कैसा नजर आ रहा है? कल के लिए हमारा आउटलुक है स्लाइटली नेगेटिव टू न्यूट्रल। इसका क्लियर लॉजिक क्या है? देखिए, जब तक निफ्टी टेक्निकली 24,300 के रेजिस्टेंस जोन को तोड़कर उसके ऊपर कंफर्टेबली टिक नहीं जाता, तब तक हर अप मूव पर प्रॉफिट बुकिंग, सेल ऑन राइज का डर रहेगा। एफआईज लगातार अपना माल बेच रहे हैं और ग्लोबल क्यूज भी कोई खास कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे। लेकिन क्योंकि निफ्टी का पीसीआर 0.59 पर है, जो कि हाईली ओवरसोल्ड जोन है, इसलिए यहां से एकदम से बड़ी और डीप गिरावट की जगह एक रेंज बाउंड या चॉपीनेस देखने को मिल सकती है। डेटा के हिसाब से मार्केट इसी टाइट रेंज में कंसोलिडेट करने की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, इसलिए अग्रेसिव पोजीशंस लेने से फिलहाल बचना एक बेटर अप्रोच हो सकती है। आज के मार्केट एनालिसिस में बस इतना ही। जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। मैं SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। यहाँ वीडियो में कोई भी डायरेक्ट बाय या सेल रिकमेंडेशंस नहीं दिए जाते। मार्केट में इन्वेस्ट करने या कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। अगर आपको यह डेली मार्केट ब्रेकडाउन आसान भाषा में पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक और नए मार्केट अपडेट के साथ। हैप्पी ट्रेडिंग।